नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और अभी मैं मौजूद हूँ चतुर्थ श्रेणी के दस्तावेज सत्यापन का समय चल रहा है और मैं विद्यालय के अंदर मौजूद हूँ जहाँ सत्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। यानी कि अभ्यर्थी आते जा रहे हैं और अभी सामान्य अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हैं जो कि दस्तावेज सत्यापन करा रहे हैं अपने चतुर्थ श्रेणी के उसके पद के लिए। तो कुछ अभ्यर्थी मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे बातचीत करते हैं और जो प्रोसेस चल रहा है उसको किस तरह वो देखते हैं, इन सभी पे बातचीत करते हैं। जी, दस्तावेज सत्यापन के लिए आप आए हैं, कैसा आपको रहा आज का दिन और क्या आपको आसान लगा और क्या कठिन है? सर दस्तावेज सत्यापन के लिए आए हैं, मतलब हम पहले से ही तैयार करके आए थे सारी चीज़, सारे डॉक्यूमेंट, सब चीज़, किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आई। और यहाँ पे जो जो टीचर्स थे इनका भी बिहेवियर बहुत अच्छा था और मतलब सारा काम लगभग 10 मिनट में हो गया था हमारा दस्तावेज सत्यापन। क्या आपने पढ़ाई कर रखी है, कितनी आपने पढ़ाई कर रखी है, वो सब बताएंगे? मैंने एमए कर रखी है, एमए हिस्ट्री से मैंने की है और लगभग 10 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो और किस किस की आपने तैयारी की और आखिरकार चतुर्थ श्रेणी ही क्यों चुना आपने? मैंने वीडियो 2022 वाली भी दी थी जिसमें प्री पास हो गया था, मेंस में मैं थोड़े नंबर से रह गया था। फिर उसके बाद में मैंने 2 साल पढ़ाई छोड़ भी दी थी, लेकिन फिर ये वैकेंसी आई तो एक बार वापस से उम्मीद जगी कि दोबारा अपन को तैयारी करनी चाहिए, फिर तैयारी करे, फिर इसमें नंबर आ गया। आप भी डीवी के लिए आए ना आप भी? यस। कराया आपने डीवी? हाँ, क्या क्या समस्याएं आपको आई और क्या अब तक आपको आसान लगा? क्या यहाँ पे सुविधाओं को लेकर बात की जाए तो कैसा क्या है? देखो यहाँ पर सुविधाएं तो पर्याप्त है, सिर्फ वॉशरूम की कमी है क्योंकि वॉशरूम लाइन लगाना पड़ता है हमको। और तो समस्या तो मुझे कुछ ज़्यादा है नहीं क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट तो सारे ऑलरेडी पहले से कंप्लीट थे, कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, अंदर 5-10 मिनट लगे बस अंदर, और तो फिर आ गए हम अंदर। अब मेरा सवाल ये है कि आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा उस समय भी कोई समस्या आई थी? उस टाइम कुछ समस्या नहीं आई, बस वो मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट होता ना वो पहले पुराना था जो मैंने नहीं बना लिया, बस सही गई। वैसे ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आसान है तो सब। और आपने चतुर्थ श्रेणी का ही क्यों चुना या क्यों आपको चतुर्थ श्रेणी में आना पड़ रहा है? क्यों दिया आपने एग्जाम और पढ़ाई क्या कर रखी आपने? वैसे तो मैं प्रॉपर चतुर्थ श्रेणी की मैंने तैयारी नहीं की थी, मैंने तो रेट लेवल 2 की थी तैयारी। और वो क्या है ना, फिर बेरोजगारी तो इतनी है, कोई ना वैकेंसी तो लेनी पड़ेगी, इसलिए आ गया। नहीं तो वैसे मेरा इंटरेस्ट तो है नहीं, पर अब ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि वो चांस भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, 1 साल की वेटिंग लिस्ट जो रहती थी, गवर्नमेंट ने अभी जस्ट सूचना भी निकाली थी कि 1 साल की वेटिंग लिस्ट के आधार पर करा जाएगा, लेकिन लागू नहीं हो पाया। तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? वो बहुत मुझे गलत लग रहा है, मेरे हिसाब से इसमें लागू होना चाहिए क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग करने के बाद छोड़ने वाले हैं। क्योंकि अभी अपनी LTC आएगी 10,000 और लगभग वैसे 4,000 राजस्थान पुलिस के बता रहे हैं, वैसे 8,000 आएगी वो। और जैसे वीडियो को आ गई तो लगभग बहुत से बच्चों को फ़ायदा मिलता है अगर रिजॉल्व कर दे तो मैं तो सरकार से ये अपील करूँगा कि ये लागू कर देना चाहिए इस वैकेंसी में, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी है, बार बार तो आती नहीं है। और एक नौकरी हम जानते हैं कितनी अहमियत रखती है जीवन के लिए, तो बस यही है कि इसे लागू करना चाहिए इस वैकेंसी से। थैंक यू सर। आपने डीवी करा लिया अपना? सर जी सर। क्या समस्याएं आपको आ रही है, क्या नहीं है? यहाँ तो सर स्टाफ का बहुत ही अच्छा व्यवहार है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। यहाँ पे सारा काम नॉर्मल तरीके से हो रहा है। एफिडेविट के लिए ये सारी व्यवस्था की गई है, ऐसी कोई बात नहीं है, और नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स और नॉर्मल तरीके से हो रहा है। अच्छा, एफिडेविट के जो बताए जा रहे हैं कि बाहर की तुलना में यहाँ पे ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, ऐसा सुनने में आया था मेरे। हमने तो एफिडेविट करवा के लाई थी वैसे सारी चीज़ें, अब यहाँ पे ले रहे होंगे इसका तो पता नहीं है। खैर अच्छा, आपने चतुर्थ श्रेणी क्यों चुना, क्यों आप चतुर्थ श्रेणी में आए और पढ़ाई आपने क्या की है, इस बारे में बताएं। पढ़ाई में अभी फाइनल में हूँ, एज मेरी 20 साल है और पहला एग्ज़ाम था ये मेरा, तो मैंने दे दिया एग्ज़ाम। अब आप देख ही रहे हो किस प्रकार से क्या कुछ माहौल चल रहा है मार्केट में। यानी कि पहला एग्जाम था, पहला एग्जाम में आपका? पहला एग्ज़ाम था और एज मेरी 20 साल है, अभी फाइनल हुई नहीं है, तो फिर मैंने इसकी तरफ में लगभग 5-6 महीने लगातार तैयारी की। और स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर बड़ी समस्याएं चल रही थी, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम आई आपको? स्क्रूटनी में 2-3 दिन तक साइड नहीं चली थी, ये समस्या मेरे को भी आई थी। लगभग 17 तारीख से मैंने स्टार्ट किया, तब जाके 19 तारीख को भर पाया स्क्रूटनी पर। जी, डीवी करा लिया आपने? जी सर, डीवी हो गया है। डीवी हो गया। तो किस तरह डीवी का प्रोसेस को आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो विद्यालय में व्यवस्था रखी गई उसमें किस तरह आप उसे देख रहे हैं? जैसा हमने सोचा था कि डीवी में ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब स्टाफ बहुत अच्छे हैं और बहुत हेल्प कर रहे हैं। अगर कुछ भी कोई दिक्कत हो रही है तो बता रहे हैं पूरे अच्छे तरीके से, और सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरह से चेक किए जा रहे हैं और मुझे तो अच्छा अनुभव लगा बहुत। हाँ जी। और आपने अगर बात की जाए, आपकी जो मार्कशीट में बड़ा सामने आया था, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, चतुर्थ श्रेणी की मार्कशीट वायरल हुई थी, उसके ऊपर कई बार मुद्दे भी उठे, तो क्या आपको लगता है सच में कुछ ना कुछ दाएं बाएं हुआ है? देखिए, अब जितना मैं मानता हूँ ऐसा करने वाले करते हैं, पर बहुत ज़्यादा सब चीज़ें
स्पष्ट रूप से रखी गई है, OMR को ऑनलाइन किया गया है बोर्ड के द्वारा, तो मेरे हिसाब से तो सब सही है। विभाग की हमें वो करनी चाहिए, विभाग के साथ रहना चाहिए, जैसा विभाग सूचित करता है उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए। और अगर कुछ भी अनिकता अगर आपको पाई जाती है तो उसका एक पुख्ता सबूत होना चाहिए, उसी बेसिस पे हमें बोलना चाहिए कि भाई ऐसा कुछ हुआ है। पर अगर आप बस भ्रांतियों को सुनकर आप बोलते हो कि भाई ऐसा कुछ हुआ है तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास पुख्ता सबूत है तो आप बोर्ड के सामने लाइए और उन्हें पेश कीजिए। अच्छा, वेटिंग लिस्ट के बारे में भी सरकार ने बात करी थी, बात रखी, लेकिन लागू नहीं कर पाया अभी तक। क्या चतुर्थ श्रेणी में अगर ये लागू हो जाता है तो किस तरह की सुविधाएं अगर रहेगी, और लागू नहीं हो पा रहे तो सब कैसे देखें? बहुत ही अच्छी सुविधा होगी अगर वेटिंग लिस्ट लाई जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर जो लोगों ने फॉर्म भरे हैं वो एक तो पद बहुत ज़्यादा थे, पहली बार इतने ज़्यादा पद निकले, इस वजह से सब लोगों ने फॉर्म भर दिए थे। और देखा जाए तो एक चतुर्थ श्रेणी एक बहुत छोटा पद है, तो कोई भी नहीं चाहता कि उसमें रहना चाहता, सब एक उच्च पद पे रहना चाहते हैं। बहुत से विद्यार्थी ऐसे जो और परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं पर उनके इधर सिलेक्शन हो गया है, पर जब तक उधर फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए तब तक यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। जैसे ही उनका कहीं और सिलेक्शन होगा वो दूसरे पद पे जाएंगे तो वो पद रिक्त हो जाएगा। तो अगर वेटिंग लिस्ट रहेगी तो उस पद को भरने की सुविधा मिल पाएगी, तो बहुत ही अच्छा रहेगा अगर ऐसा होगा। और सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं करा है, सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द किया जाए ऐसा और विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाया जाए। अच्छा, क्या आपने अब तक पढ़ाई की है और चतुर्थ श्रेणी का ही क्यों आखिरकार आपको ऑप्शन चुनना पड़ा? वो मैंने काफ़ी पढ़ाई करी है और मुझे इसलिए चुनना पड़ा क्योंकि मैंने बहुत एग्ज़ाम दिया है, DV तक भी पहुंचा हूं, पर लास्ट में फाइनल लिस्ट में कभी मेरिट लिस्ट में रह जाता हूं। तो चतुर्थ श्रेणी एक मतलब एक तरह से है तो सरकारी, चाहे आप मानो चाहे, और हमेशा ज़िंदगी भर हमें इधर नहीं रहना है, आपको आगे भी बढ़ सकना है। पर अगर आपको एक विकल्प दिया जाए, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना चाहिए। और मेरा मानना है कि जो अपॉर्चुनिटी को व्यर्थ में छोड़ देते हैं वो फिर बाद में रिग्रेट करते हैं, तो मैं वो रिग्रेट नहीं करना चाहता था, इस वजह से मैंने फर्क भरा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। तो देखा आपने कि अभ्यर्थी लगातार अपना कार्य कर रहे हैं और अपना DV पे काम कर रहे हैं। मुख्यतः ये देखा गया कि सामान्य लोग यहाँ पे DV करा रहे हैं, अपना दस्तावेज सत्यापन करा रहे हैं। और जो बात की जाए व्यवस्थाओं की तो व्यवस्था काफ़ी ठीक थी। बाकी अभ्यर्थियों ने आपको सब कुछ बता दिया किस तरह की मामला रहा। अब जिस तरह का ये 1 साल की वेटिंग का जो मामला था, इस पे अभ्यर्थियों की बड़ी मांग है कि इसे जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए, क्योंकि सरकार ने इस तरह आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं निकाली है। इसी को लेकर अभ्यर्थी का मांग है कि जल्द से जल्द लागू हो, ताकि अभ्यर्थी जो लोग पद को छोड़ के जाना चाहे और उसे तुरंत भरा जा सके जिनको उनकी ज़रूरत है। ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए एजुकेशन नगर न्यूज़ पर। नमस्कार।